आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना? हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में बाबू जैसे आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो उसके लिए बाबू क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उसका 3 गो इक्वेशन है, बताए थे बाबू। जैसे आपको इक्वेशन ऑफ जो बाबू मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना जी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्या है सर? v बराबर कितना इक्वेशन ऑफ मोशन है, u प्लस ए टी है ना? है ना? नेक्स्ट बाबू, s बराबर कितना इक्वेशन ऑफ मोशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है कि नहीं? ठीक। और एक क्या है, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना? तो ये बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन है, लीनियर इक्वेशन मोशन है ना बाबू। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर मोशन कर रहा है, टाइम ऑफ मोशन में चैप्टर में ये 3 गो इक्वेशन पढ़ाया था, है ना? यहाँ पे ग्रेविटेशन में बाबू क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की जगह बाबू हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, छोटका जी से। एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, छोटका जी से। तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या कर देंगे, जी लिख देंगे। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां जहां ए है वहां वहां क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक है ना? और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, हाइट से। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हाइट से। तो जहां जहां एस है, जहां जहां एस है डिस्प्लेसमेंट, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, हाइट से। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया किसका सर, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर गिर रहा तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये कब का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना। अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को किसी को फेंकोगे, अगर ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो, मान लो कोई बॉल है, इसको क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो, तो ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो तो जी की वैल्यू क्या लेना, निगेटिव लेना। लास्ट क्लास में बताए थे, है ना? यसु शैतान वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो, एबी2 ऑन करो बाबू। जी जब ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो जी का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना? तो इसी से रिलेटेड बाबू आपको क्या बाबू, इसी से रिलेटेड क्या है आपका क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम बहुत सारे करवाए हैं ना, 1 2 क्वेश्चन साथ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू, पहले जो दिया गया क्वेश्चन है उससे डाटा लिखो। तो क्या करा बाबू, कोई ब्रिज है, कोई क्या ब्रिज है, अब ब्रिज पे खड़ा हो गया बाबू, यहाँ से स्टोन गिरा रहे हो, है ना? ब्रिज है बाबू, तो नीचे क्या पानी है, मान लो क्या वाटर है, वाटर है ना, वाटर है, ठीक है, वाटर का सरफेस होगा। तो ब्रिज पे चल गया बाबू, है ना बाबू, ब्रिज पे चला गया, वहां से क्या गिरा बाबू, स्टोन गिरा है, क्या गिरा है, स्टोन गिरा है ना। तो वही करा बाबू, फाइंड द हाइट ऑफ ब्रिज बाबू ओवर ए रिवर बाबू, है ना? स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली, है ना, इन द रिवर बाबू फ्रॉम ए ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकंड टू टच द वाटर सरफेस, है ना बाबू। मतलब ये स्टोन है बाबू, ठीक। ये स्टोन बाबू वाटर के सरफेस पे टच होने में कितना लग रहा है, टाइम कितना दे ले, 2 सेकंड दे ले। टाइम कितना दिया हो, 2 सेकंड दिया हो, है ना, 2 सेकंड दिया हो, ठीक। तो कह रहा है ब्रिज का, वाटर का है ना, ब्रिज का कितना हाइट होगा, किससे, वाटर के सरफेस से, है ना? अरे वाटर सरफेस पे टच हो रहा था, इसको वाटर के सरफेस से ब्रिज का हाइट निकालना। आपको क्या निकालना है, करना है, वाटर के सरफेस से किसका हाइट निकालना है, ब्रिज का हाइट निकालना है ना। कितना वाटर के सरफेस से ऊंचा हाइट, है ना, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, तो हम लोग कौन है, पहले दिया हुआ डाटा को लिखो, क्या क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या क्या है सर, पहले टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ ना जी, हाँ सर टाइम तो दिया हुआ है। टाइम क्या, टी दिया हुआ, 2 सेकंड दिया हुआ, है ना, ठीक बाबू, ठीक। फिर छोटका जी की वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इधर लिख देता, स्पेस नहीं बाबू। छोटका जी की वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक। हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अब कोई स्टोन को ड्रॉप करो तो पकड़ ही के ड्रॉप करोगे। आपको बताया था कोई भी स्टोन को ड्रॉप करोगे तो पकड़ के ड्रॉप करोगे, और जब पकड़ के ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0 लोगे। अरे बाबू यहाँ पे मान लो यही स्टोन है, इसको पकड़ के ड्रॉप कर रहे हैं, तो अभी एट रेस्ट में ना, नीचे गिरा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना, 0 लेना। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या बाबू, यू की वैल्यू, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेना, 0 ले लेना। अब हमको क्या निकालने का रहा, हाइट ऑफ ब्रिज निकालने का रहा। तो हाइट वाला यही ना फॉर्मूला बाबू। तो यू हमको पता है, हाँ सर। टाइम पता है, हाँ सर। 1/2, हाँ सर। जी पता है, हाँ सर। टी पता है, हाँ सर। तो हम लोग यही फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे, 3 गो फॉर्मूला मेरे पास है ना। जब नीचे ऑब्जेक्ट गिरेगा तो प्लस लिखना, और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमको ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये वाला, है ना बाबू। तो बी नो डेट बाबू, एच बराबर क्या लिखोगे, यू टी प्लस, यहाँ कैपिटल एस से रिप्लेस कर दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही करोगे ना, हाँ सर यही तो करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सर यू की जीरो वैल्यू, सर। हाँ जी टी स्क्वायर, चलो ठीक है, ठीक। यू की वैल्यू कितना सर, 0 सर। का है सर, का है कि बॉल पकड़ गिराओगे तो पकड़ ही के गिराओगे ना जी, ऐसे करके गिराओगे ना, पकड़ के होल्ड करके गिराओगे।
तो h बराबर 0 इंटू टी प्लस 1/2। जी की वैल्यू कितना बोल रहा है सर? कितना बोल रहा है? 9.8 बोल रहा है, ठीक है ना? हाँ सर। और टाइम कितना बोल रहा है? टाइम कितना बोल रहा है? 2 सेकंड है। टाइम मेरा कितना कह रहा है? 2 सेकंड कह रहा है। टाइम 2 सेकंड कह रहा है ना? हाँ सर टाइम तो 2 सेकंड कह रहा है, तो उसका स्क्वायर है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना? अब इसका वैल्यू निकाल लो, तो ये 4 से कितना बार में मर जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना? 4 हो जाएगा, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? ठीक। इसको इरेज करते थोड़ा सा, है ना? 2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, h बराबर, है ना? ये तो 0 हो गया, तो 1/2 9.8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। 2 से मर गया 2 बार में। 9.8 मल्टीप्लाई 2 कितना? 98। 9.8 मल्टीप्लाई 90 से 19.6 मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना? एक्सेलरेशन धरोगे तो सेकंड स्क्वायर कट के मीटर बचेगा। तो ब्रिज का हाइट कितना हो गया बाबू? 90.6 मीटर। कितना ऊंचा पे ब्रिज है? 19.6 मीटर पे है। तो यही निकालने का रहा था ना, तो यही हो गया। इसीलिए हाइट ऑफ ब्रिज कितना हो जाएगा? इसीलिए जो हाइट ऑफ ब्रिज है, हाइट ऑफ ब्रिज है कहाँ से बाबू? सर साइड हटिए ना सर। फ्रॉम वाटर सरफेस। हट रहे हैं भोला। फ्रॉम वाटर सरफेस कितना हो जाएगा भोला मेरा? इसमें साइड क्या हटना बाबू? समझ गया तो बनाओ। 9.6 मीटर है ना? तो यह तो निकालना था। जल्दी से लिखो। ऐसु शैतान है अनुज बाबू, ऑन करो जी। बिट्टू लेट कर दे बाबू। सर वो बिहार आ गया एच इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर, उसके नीचे एच इज इक्वल टू 0 इंटू टी लिखे हैं। हाँ 0 इंटू टी है। बिहार आ गया बिट्टू? यस सर, इसलिए लेट हो गया, ट्यूशन गए थे। अच्छा, कैसे से स्कूल खुल रहा है भोला? सर 15 तारीख से। अच्छी बात है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ए शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो जी। अब अटेंडेंस बना देते बाबू। सुबह कर दीजिएगा सर। कोची सुबह कर देंगे? सर सबका स्कूल खुलने वाला है सर, तो बच्चे का टाइम सुबह कर देंगे। हाँ स्कूल खुलेगा तो सुबह में ना कर देंगे बाबू। 1 बजे तो ये नहीं करेगा तो। अब अटेंडेंस आप लोग का बना देते हैं। सालनी 12 तारीख है बोला, एबसेंट हो गई। सर तो कितना बजे से टाइम कीजिए, क्योंकि मेरा स्कूल तो अभी थोड़ी ना होने वाला है डे। जैसे हम लोग पढ़ते थे 5 बजे से। लेकिन अभी तो हम जाते ही हैं सर, 5:30 बजे तो हम निकल जाते हैं घर से। अच्छा, समस्या आएगा, समाधान आएगा, टेंशन क्यों लेते हैं? अनुज आया है, आर्यन है, बिट्टू है, गौरव आज नहीं आया। गौरव, गौरव ही फोन किया जाए बाबू। जून बैच बी 12 तारीख। गौरव गौरव 12 तारीख नहीं है। श्रुति है, मिष्टी, संजना, अंशुजीत, रौनक भी नहीं है जी। रौनक भी नहीं है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। रौनक नहीं, निक्कू, अंकित, ये तो शैतान एबसेंट है तो गर्दा के लिए 83। सर कल आप टाइमिंग चेंज कर देंगे सर, नथिंग। ये भी नहीं बाबू, इसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। लव, शांतनी, जल्दी लिखो बाबू। शिवानी, शांत, नारायण, रोशनी। 1 2 3 4 5 6 गो नहीं है जी। तेरी भूत के बाबू, 6 बच्चा नहीं, बताओ। जल्दी लिखो जी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अभी फोन करना पड़ेगा बाबू। ये वाला को बताते हैं बाबू, अब बाकी सब बनाना। उसको छोड़िए ना सर, जो नहीं आया है छूटेगा तब ना समझ में आएगा। क्या बाबू? सर जो नहीं आया उसको छोड़िए ना। आता नहीं तो उसको हम पकड़े हुए थोड़ी कॉल फिर भी करेंगे ना बाबू। कॉल तो करना हमारा फर्ज है ना जी। काहे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो सबके क्लास साथ के कुछ बाद कर दीजिएगा। अभी थोड़ी करेंगे जी। क्लास के रात उठ कर करेंगे 9 10 बजे, नहीं तो कल करेंगे। अब जो एबसेंट है तो उसको भी कॉल थोड़ी करेंगे। पढ़ाई के समय इस समय कुछ नहीं।
सिर्फ पढ़ाई के समय पढ़ाएं। नेक्स्ट बाबू क्या करा बाबू, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, कितना बाबू, विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाउ हाई विल इट गो बाबू बिफोर फॉल, क्या कर रहा है, एक बॉल है बाबू, ऊपर फेंक रहे हो, कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, है ना। तो बाबू क्या करा, हाउ हाई विल इट गो बिफोर फॉल, मने शैतान कहने का मतलब ऊपर फेंका तो सबसे हाईएस्ट दूरी पे गया, और फिर वहां से क्या आएगा, नीचे आएगा, यही हो ना। तब मैंने गिरने से पहले वह कितना ऊंचा तक जाएगा, एक बॉल को फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पे गया, उसके बाद क्या होगा, गिरेगा। तो वही कह रहा है, बॉल को गिरने से पहले कितना ऊंचा तक जाएगा, मतलब कितना ऊंचा, मतलब क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना है, क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना। तो बॉल जब ऊपर जाएगा, भोला मेरा भोली, मतलब क्या कह रहा है सर, मान लो ये बॉल है, इसको ऊपर फेंक रहे हो, कितना वेलोसिटी से, नीचे पर वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा भोला, और फिर ऊपर से क्या होगा, रिटर्न होगा। ये बॉल ऊपर गया, फिर ऊपर से क्या हुआ, रिटर्न हुआ। तो कह रहा वो मैक्सिमम, हाँ बाबू क्या करा, कितना ऊंचा तक जाएगा, जिस पॉइंट से रिटर्न होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, है ना। अरे बॉल फेंकेगा तो एकदम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल क्या होता है, थोड़ा सा देर के लिए रुकता है ना जी, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल क्या होता है, रुकता है, मतलब मोमेंटली क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा बोला तो वहां पे वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, मतलब भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो यही आपको हाइट निकालने का रहा, कितना हाइट तक जाएगा, है ना। हाँ सर, कितना हाइट तक जाएगा। ऐसे से ऑन करो। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ रहेगा ना, तो अपने मन से जी की वैल्यू कितना लेना, 9.8 लेना। अगर जी नहीं दे रहेगा तो अपने मन से 9.8 ही लेना, और दिया जो नहीं तो जो वैल्यू दिया रहेगा तो वही लेना, 10 दिल रहेगा तो 10 लेना। तो दिया हुआ क्या है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन सर यू की वैल्यू दिया हुआ है 10, कितना दिया, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, है ना। जी की वैल्यू बाबू 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फाइन मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट आपको कैसे पता चलेगा, तो जहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं ना, मैक्सिमम हाइट कहते हैं जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी। हमको निकालने क्या करा, एच बराबर वाट, यही निकालने करा ना। हाँ सर, अब बॉल ऊपर फेंक रहा है ना, तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताया ना, एच बराबर क्या लगाएगा, एच बराबर बाबू टाइम, हमको अब यहाँ से सुनना है, समझना, हमारे पास 3 गो फॉर्मूला, भी बराबर कितना सर, यू प्लस, मान लो जी टी अभी बताएं, माइनस को करना था। एच सर एक बराबर, क्लारिफिकेशन करवा के छोड़ दीजिएगा सर, जाना है। कहाँ बालू चुने, ये सर बालू चुनने। हाँ ये बात हुआ, पापा से बात करवाइएगा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का फ्री सर फॉलिंग पापा ऑब्जेक्ट, नहीं है। अच्छा मम्मी से बात करवाइए। 3 गो ऑब्जेक्ट है बाबू, इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 गो है ना बाबू इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या बोले, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हो ना, तो ऊपर फेंक रहा हो तो सारे को क्या लेना, माइनस लेना। जी को किससे रिप्लेस करना, माइनस जी से, तो ये भी माइनस, जहां भी जी रहेगा उसको माइनस से करना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कौन सा लगाएंगे सर, हमको निकालने का रहा बाबू कि कितना हाइट तक जाएगा। तो ये वाला अगर फॉर्मूला लगाते हो तो हमारे के टाइम पता नहीं ना है, यहाँ से यहाँ कितना दूर तक जाएगा टाइम नहीं ना पता है, तो ये वाला नहीं ना लगेगा, अरे मैच है ये नहीं, ये वाला लगेगा। हाँ सर, भी पता है, यू भी पता है, जी भी पता है, एच तो निकालना है, तो हमको कौन वाला लगेगा, यही वाला लगेगा। इसलिए बोला भी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब भी यू की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। भी की वैल्यू कितना, 0, यू की वैल्यू कितना, 15 का स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच, यही होगा ना। हाँ सर यही तो होगा, क्वेश्चन तो बच्चा सब उतार लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे,
है ना। हाँ सर, 0 बराबर 225 हो गया। और ये एच है, ये क्या है, एच है, कैपिटल एच लिखो। 25 हो गया, 90 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। इसको पकड़ के राइट साइड लेके आओ, तो प्लस हो जाएगा, तो 90.6 एच हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। नेक्स्ट, एच बराबर कितना, 225 डिवाइडेड बाई 90.6 हो जाएगा। हम लोग यूनिट सारा किस में है, ऐसा यूनिट है, तो इसको मार धार करोगे कितना बार में मरेगा जी, कुछ कुछ बार में मरवे करेगा। कितना बार में मरेगा बाबू, शुभ शैतान, 225 बटा 19, 11 बार में मरेगा। 190, 90.6 है, मारो ना जी। मार धार के 11.4 के आसपास मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.4 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भोला लिखिए। ये दोगो अपना हाथ पैर चलाना, दोनों सेम है, आगे हम लोग को समझने वाला चीज है। ए ईशांत, जिंदगी जी रहा भोला, ईशांत। सर लास्ट वाला क्वेश्चन के लिए कितना जगह छोड़? 7 लाइन छोड़ो ना जी, कोचे जो वही तो क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड। एरा में क्या दिले था, इनिशियल वेलोसिटी था दिले था, एरा में टाइम दिले है, 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन वही ना जी। इसमें टाइम दिले है, तो इस सब टाइप में क्वेश्चन में आपको यही सब करना रहता है ना। इक्वेशन खाली याद रखो, इक्वेशन याद रखे की जरूरत क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, उसी को यूज करो। लिखो बाबू, तब जिंदगी जी लिया ना बेटो, क्या और जिएगा बाबू बेटो, क्या सर? जिंदगी जी लिया, कभी और जिएगा, अभी और जी जी लिए हैं सर। जी लिया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो शांत जिंदगी जी रहा बाबू, उसके पापा से बात करते हैं। जल्दी लिखो जी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको समझना है। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी समझना है, एस्केप वेलोसिटी समझना है। सर लास्ट के लिए कितना छोड़े, लास्ट क्वेश्चन के लिए निकाला वही करना बाबू, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, जितना एरा में 7 लाइन एरा में छोड़ दो, 5-6 लाइन, और व्हाट विल इट स्पीड एज हिट्स द ग्राउंड, उसी तरह से करो। तो 2 क्वेश्चन है तो हाफ पेज छोड़ दो, बन जाएगा। फिर बच्चा नहीं है, कब जा रहा है नारायण बाबू, नारायण, नारायण भला, वो सुनता ही नहीं है, खुश है। ये नारायण कब जा रहा है जी, सर कल टाइमिंग चेंज कर दीजिए ना सर। एक आध दिन तो एडजस्ट करो बाबू, कल स्कूल आपका कई बजे छुट्टी देगा, सर 5 बजे सर आऊंगा, 5:30 बजे। 5:30 हो जाएगा बाबू, एक आध दिन एडजस्ट करो, देखते हैं बाबू। जल्दी लिखो जी, ये 2 को बनाइएगा जी। नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेट, रुकिए सर, रुकिए। नहीं लिखा था, जल्दी करो। ये सर हो गया सर, हो गया सर, हो गया। ये नारायण सुनवे नहीं करता है, नारायण भोला, बिजी का मतलब, इसका मतलब क्या, या तो उसका आवाज नहीं आ रहा है, नहीं तो कहीं और बिजी है सब। इतना आप लोग को केयर किया जाता बाबू, दूसरे ऑनलाइन क्लास सब कैसे चलता होगा, बड़ ऑनलाइन क्लास बच्चा वाला बाबू संभव ही नहीं है, क्लास 10 के जो बच्चा का नीचे वाला है ना, हम लोग इतना केयर करते हैं, फिर भी आप लोग बाबू कुछ ना कुछ शैतानी करिए लेते हो। अदर वाला ऑनलाइन इतना थोड़ी कोई केयर करता है, वहाँ तो सीधे पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ा। नेक्स्ट बाबू हम लोग को समझना, ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू, एक टर्म समझना बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको समझो। ऑर्बिटल वेलोसिटी
एंड टाइम पीरियड। ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट मेरा कोई भी हो सकता है, वो नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है। हमारे पास बाबू दो तरह के सैटेलाइट है ना, एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, ठीक। तो जैसे वो कोई भी सैटेलाइट है वो तो प्लैनेट का या सेलेस्टियल जो बॉडी है, सेलेस्टियल जो बॉडी उसका क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है ना जी। जैसे मान लो, आप शांति से समझना, मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा हो गया, मून हो गया। या आर्टिफिशियल सैटेलाइट लोगे तो कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लो, मंगलयान सर। है ना, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लो, ठीक। अच्छी बात है, शांति से समझना। अब ये सैटेलाइट बाबू क्या करेगा, ऑर्बिट में मूव करेगा, है ना। ये सैटेलाइट क्या करेगा, अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सैटेलाइट बाबू जिस वेलोसिटी से बाबू अर्थ के चारों ओर मूव करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। समझना आप शांति से, है ना। तो इसका हमको फार्मूला खाली ध्यान रखना। कोई भी सैटेलाइट है शैतान, है ना, तो ये सैटेलाइट बाबू अर्थ के चारों ओर, जैसे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सारा जो भी अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये कैसे बाबू वीडियो कहाँ से आता है, वो सैटेलाइट के थ्रू आता है ना, सैटेलाइट के थ्रू आता है। तो ये नेचुरल लाइट, ठीक है। तो ये सैटेलाइट बाबू अपने ऑर्बिट में मूव करेगा ना जी, ठीक। तो अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना, ठीक। तो इसका जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पे समझने वाला चीज है, ठीक। और इसको एक चक्कर लगाने में, ये जो सैटेलाइट है इसको एक चक्कर लगाने में, अर्थ के एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। मतलब बाबू इस सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर बाबू एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक। ये बाबू जितना इसका वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे ना सैटेलाइट का, ठीक। तो यहाँ पे बाबू एक मिनिमम वेलोसिटी दिया जाता है। जैसे शांति से समझो, मान लो आप अर्थ पे बाबू, है ना, अर्थ के सरफेस पे बाबू खड़ा होकर कोई स्टोन सेंड करो, है ना, इस तरह से शांति समझना। मान लो बाबू यहाँ से बाबू खड़ा होकर, है ना, एक स्टोन सेंड करो, है ना, अर्थ को कुछ ऊंचाई पे, तो स्टोन से सेंड करो बाबू। मान लो एक पत्थर क्या किया, सेंड किया, है ना, एक पत्थर थ्रो किया, तो पत्थर क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर कहाँ गिरेगा, अर्थे पे गिरेगा। अरे एक पत्थर फेंकोगे बाबू, एक पत्थर फेंकोगे, एक पत्थर फेंकोगे शैतान मेरा, एक पत्थर फेंकोगे, है ना, तो ये कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। ऐसे फेंकोगे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल होकर कहाँ गिरेगा, अर्थे पे गिरेगा। और थोड़ा ज्यादा कस के फेंकोगे, और थोड़ा पत्थर को ज्यादा फेंकोगे तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल होकर अर्थ पे गिरेगा। और थोड़ा कस के फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल होकर कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा। तो आपको यहाँ पे निकालना रहता है वो कि कौन सा मिनिमम वेलोसिटी से फेंके, कि यहाँ पे वो ये अर्थ पे क्यों गिर रहा है, ये अर्थ पे क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, है ना, कि इसको बाबू हम लोग किस वेलोसिटी से अधिक करें, है ना, फेंकें, किस वेलोसिटी से बाबू यहाँ पे लॉन्च करें, कि बाबू ये क्या हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहे वो क्या हो जाए, है ना बाबू, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसको क्या करे, वाइनेस कर दे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू इसमें कितना वेलोसिटी दे सर कि क्या करे, अपने अर्थ के चारों ओर क्या करे, रोटेट करने लगे, क्या करे, रोटेट करने लगे, है ना, रोटेट करने लगे, है ना। एक सर्टेन इसमें अगर एक वेलोसिटी दिया जाए, मान लो बाबू, है ना, जो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर कैसे रोटेट करता, उसका एक मिनिमम वेलोसिटी होता। तो वो जो वेलोसिटी होता आगे हम आपको निकाल के बताएंगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर बाबू अगर आप स्पेस में चल जाओ और अर्थ के सराउंड बाबू, है ना, सर्टेन हाइट पे बाबू, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना फेंक दो, है ना, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, समझ रहे हो, इतना अगर स्पीड दे देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, है ना। सर तो इतना इसी स्पीड सर कैसे करेंगे, इतना स्पीड में कैसे? कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं फार्मूला से। तो इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल नहीं सर, वेलोसिटी का। इतना स्पीड में फेंकेंगे कैसे? जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना, हम लोग हाथ से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो सैटेलाइट जो आप लोग का जो इसरो वगैरह है ना, जो भी सैटेलाइट है ना, वहाँ पे ये क्या किया जाता है, इतना वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ना, प्रोजेक्ट किया जाता है ना। तो ये बहुत संभव है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारा सैटेलाइट मूव करा ना। तो ये जो वेलोसिटी है बाबू इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे ना। तो मिनिमम बाबू अर्थ के चारों रोटेट करने के लिए आपको कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, 8 किलोमीटर, है ना, पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में आपको 8 किलोमीटर का स्पीड देना पड़ेगा। मतलब इतना फास्ट स्पीड से फेंको
ये 1 सेकंड में कितना चल जाए, 8 किलोमीटर चल जाए, कितना चल जाए, 8 किलोमीटर, है ना, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे ना। तो इसी के बारे में हमको क्या करना है, थोड़ा सा लिखना। तो सैटेलाइट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं ना बाबू। सैटेलाइट किसको कहते हैं जी, नहीं सर। सैटेलाइट किसको सर कहते हैं बाबू। सर मूविंग बॉडी जो किसी सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगाता है, हाँ बाबू, नेचुरल आर्टिफिशियल। लिखो शैतान, सैटेलाइट वगैरह ये सब लिखाने की जरूरत नहीं बाबू। द बॉडी बाबू, सर तो ये सब क्यों तो लिखा रहे हैं? द बॉडी बाबू which moves around, the body which moves around, जिंदगी जी रहा है शांत, moves around the बाबू celestial body। स्पेलिंग क्या होता है celestial का जी, CELESTIAL। the body बाबू which moves around the celestial body, या इसको क्या कह सकते हो, प्लानेट भी कह सकते हो, जैसे अर्थ का बाबू है ना बाबू, is called satellite, is called satellite, सैटेलाइट है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो यहाँ पे आगे हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी करना है। क्या करना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, समझना शांति से, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये क्या होता है। देखो कौन कौन गया जी, कुटाई खोजे, अब्बा बादाम, संजना भोले। एक हम लोग क्या ले लेते, मान लेते अर्थ ले लेते बाबू। ए संजना, यस सर। कब स्कूल खुल रहा है भोली, 15 को। वाह, अर्थ ले लिया बाबू। अर्थ का कुछ रेडियस होगा, अर्थ का क्या होगा, रेडियस होगा ना जी, ठीक है बाबू। यहाँ से बाबू मान लो सर्टेन हाइट पे कोई सैटेलाइट है, कोई क्या बाबू, अर्थ के सरफेस से सर्टेन हाइट पे क्या है, सैटेलाइट वगैरह है ना, सैटेलाइट वगैरह। जैसे बनाना है सुंदर सा सैटेलाइट बना लो, इस तरह से बना लो बाबू। ऐसी ना सैटेलाइट रहता है जी, इसको और थोड़ा सा ऐसे करो, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, और इसको आपको ऐसे कर लो, ठीक। ये क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रोटेट करेगा। जिंदगी जी रहा है शांत, ब्लर दिख रहा है सर। अच्छा ब्लर दिख रहा है, ठीक। तो अर्थ के सरफेस बाबू ये कुछ हाइट पे होगा, अर्थ के सरफेस से क्या होगा, यहाँ पे मान लो कुछ हाइट, मान ले एच हाइट पे है, ठीक। ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ के लिखना। इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है बाबू, शुभ शैतान अनुज बाबू, क्या हो निको, अपना नाम रखो बाबू, हंसिका का नाम काहे रख ली बाबू। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है भोला, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, इसको याद रखना फॉर्मूला को। कैसे आता है, तो कुछ नहीं बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी के बारे में चेंज कर लूंगा सर, अभी नहीं हो रहा, चेंज का ऑप्शन नहीं है। ऑफ सैटेलाइट, मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट करोगे, मान लो v नॉट से इंडिकेट करोगे। पहले डिफाइन करेंगे। हाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो कितना होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, gm/r+h के, है ना, r+h होता है, यही आपका क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, सैटेलाइट का क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यही होता है। किसी अर्थ के लॉन्ग बाबू, अर्थ के अराउंड है ना, कितना वेलोसिटी से मूव, gm/r+h के, है ना, gm/r+h होगा, क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, जहां बाबू भेयर बाबू जी मेरा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, शुरू से बताते आ रहे हैं। नारायण, नारायण बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये फार्मूला याद रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर तो पहले फॉर्मूला लिखे। हाँ लिख लो, डिफाइन कर रहे हैं। सर तो डिफाइन
कहाँ करेंगे, जगह नहीं बचेगा। 4 लाइन छोड़ो ना जी। एम मेरा बाबू क्या मास ऑफ अर्थ है, क्या है? हाँ सर। शैतान इतना देर से आवाज नहीं जा रहा था जी? नो सर, मोबाइल हैंग हो गया था, क्लिक कर रहे थे अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या हुआ सर? कब जा रहा है जी? सर 20 तारीख को सर। एच मेरा क्या है? हाइट है, क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट बाबू। कहाँ से सर? हाइट ऑफ सैटेलाइट कहाँ से? नानी घर से नहीं, सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बाबू। बहुत गर्मी है जी। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। AC। सर हाँ बोला। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में मैं नहीं लिखाएंगे। हाँ लिखा रहे लिखा रहे लिखा रहे लिखा रहे। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिफाइंड एट बाबू, ये कैसे आता बाबू कहोगे तो बता देंगे, है ना? आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू सर्किल में आखिर रोटेट क्यों करता? आप लोग के मन में डाउट होगा, सर इस ऑब्जेक्ट को बाबू है ना ग्रेविटेशन फोर्स लगवे करेगा, अर्थ बहुत इसको खींच लेगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बाबू ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने सर्किल में क्या करता है? गोल गोल रोटेट करता है ना। ठीक। उसी तरह सन के चारों बगल अर्थ घूमता है तो उसपे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता हाँ है ना बाबू, सर। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू सर्किल की ओर अगर रोटेट हो रहा है ना, लिखो समझाते हैं। जैसे कहाँ गया, एको को बॉल बोला नहीं, रस्सी बोला। एक इसमें रस्सी बांधो और इसको सर्कुलर सर्किल में रोटेट करो, और इसको छोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा? बाहर की ओर मोशन करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, मान लो यहाँ पे है एक लड़का है ना, एक रस्सी लेके बॉल को क्या कर रहा? रोटेट कर रहा। तो इस बॉल को रोटेट करो, छोड़ोगे ना तो हमेशा क्या करेगा? बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर कभी नहीं आएगा। बॉल को ऐसे घुमाओ, हमेशा छोड़ना, किसी भी एंगल पे छोड़ो, हमेशा क्या करेगा? बाहर की ओर जाएगा। तो बाहर की ओर क्यों जाता है सर? क्योंकि बाहर की ओर इस पे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल सर फोर्स कहते हैं, है ना? बॉल को घुमाने की सर हम लोग को भी घुमाना। अरे हाथ में रस्सी बांधो, हाथ में रस्सी नहीं, बॉल में रस्सी बांधो, पत्थर बांधो, और पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाओ, आप फिर छोड़ दो, रस्सी को छोड़ दो, तो देखना हमेशा उसका जो मोशन होगा एकदम आपसे दूर जाएगा, बाहर की ओर होगा, जो भी ये स्टोन सर वगैरह वो तो उसका। पता है, वो तो हाँ, पता तो है। बाहर की ओर क्यों होता है सर? क्योंकि इस पे बाहर की ओर को फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना? और एक थ्रेड है, तो अंदर की ओर कौन लगता है? टेंशन फोर्स थ्रेड वाला लगेगा। ये दोनों आपस में बैलेंस रहता है, तो ये रोटेट करते रहता है। क्या करता है? रोटेट करते रहता है। और जैसे वो फोर्स जीरो होगा, उधर क्या होगा? मूव कर जाए। इधर से मान लो टेंशन छोड़ दिया, इधर गया, अब टेंशन फोर्स हट गया, तो बाहर वाला फोर्स सेंट्रीपिटल बचल रहा, तो उसके कारण ही क्या चल जाएगा? बाहर चल जाएगा। तो जितना भी सर्कुलर मोशन होता है वो, यहाँ पे सेंटर की ओर कौन लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचेगा। लेकिन बाहर की ओर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो दोनों आपस में बराबर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है। जिस समय अनबैलेंस होगा उस समय आ जाएगा, खींच लेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द बाबू स्पीड एट विच, डिफाइंड एज बाबू स्पीड एट विच सेलेस्टियल, स्पीड एट विच बाबू सेलेस्टियल बॉडी मेनली हम लोग क्या लेंगे? मेनली सैटेलाइट बाबू, मेनली a सैटेलाइट। सर मेनली का स्पेलिंग गलत है sir। हाँ बाबू, मेनली a सैटेलाइट बाबू revolve around the orbit of another
अनदर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ए शांतनी, जिंदगी जी रे भोली, जी लो। ए शांत, जी लिया बाबू। ए शांत, जी लिया बाबू, क्या अभी और बच रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी बाबू इन टर्म्स ऑफ छोटका जी, ये बड़का जी के टर्म में है। किसके टर्म में? बड़का जी के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ छोटा जी, इन टर्म्स ऑफ छोटका जी, स्मॉल जी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा छोटका जी के टर्म में होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होगा, ये बड़का जी के टर्म में है। अब मान लो आपको छोटका जी दे लगेगा तो कैसे करोगे? तो छोटका जी वाला जो फॉर्मूला होता है भोला, छोटा जी हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, जी आर हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस एच बटा सर आर वो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखे हैं बड़ा कहाँ जी में? बाबू? हाँ उसके ऊपर, हाँ। स्क्वायर रूट इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को मान लो वी नॉट से कैसे इंडिकेट करोगे? वी नॉट से इंडिकेट कर दो। जीएम बटा आर प्लस एच है। सर, एच मेरा क्या है? सर वी नॉट, वी हाँ नॉट भी, हाँ वी नॉट, इसको रीड करो वी नॉट। सर, नॉट का सिंबल। इसी तरह, अरे भी हो गया, ये बीच में सफिक्स हो गया, इसको नॉट पढ़ते हैं। वहां पे लिख दिए सर, याद रहेगा। तो ऑर्बिटल नहीं समझ में आएगा तो भी जीरो पढ़ो। नेक्स्ट बाबू, तो छोटका जी के टर्म में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा? जी आर बटा 1 प्लस एच बाई आर होता है, ठीक है ना? ये ध्यान देना। अब यहाँ से एक बात आपको निकालना, एक बात यहाँ से कंक्लूजन करना है ना, एक बात कंक्लूजन करना। जल्दी लिखो, समझाते हैं। कब आ रहा सु बाबू? कैसु यस सर। कब आ रहा? कहाँ से? बिहार बाबू? बिहारी में तो है। बिहारी में हो? यस। बाबू हमको लगा गांव गया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, वीडियो ऑन करो तो जी। शैतान तो दवा खिलाना बाबू, 2 दिन से वीडियो बंद है, हमको लगा गाँव गए। तो डाटा बहुत कम आता। डाटा कैसे कम गया? जल्दी लिखे बाबू, यहाँ समझने वाला बात है। ये दो फार्मूला याद रखना। ये क्या फार्मूला है सर? वह मिनिमम वेलोसिटी बाबू, जिससे वो मेरे सैटेलाइट में वह कितना मिनिमम वेलोसिटी दोगे ताकि बाबू ये क्या करे, अपना सर्कुलर रूट में क्या करे, अर्थ के चारों ओर रोटेट करे। ऐसे जाके धीरे से वेलोसिटी दे दोगे ना तो अर्थ इसको क्या करेगा, खींच लेगा, है ना? तो आपको एक मिनिमम वेलोसिटी देना है। क्या देना है? मिनिमम वेलोसिटी। उसकी वैल्यू कितना है ना? फार्मूला सही है, वैल्यू एग्जैक्ट निकालोगे तो निकाल के बताते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे समझना है। मान लो बाबू एच की हाइट क्या बहुत कम है, अर्थ के सरफेस से मान लो बाबू 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना? एच की वैल्यू बाबू मान लो आर मेरा क्या है सर? रेडियस है ना, आर मेरा क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अर्थ का रेडियस कितना सर? 6400 किलोमीटर। अर्थ जो रेडियस होता है बाबू 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है ना? अब मान लो सैटेलाइट लॉन्च कर बाबू अर्थ के सरफेस से मान लो, है ना, 500 मीटर पे, 1000 मीटर पे, 2000, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। मतलब बाबू जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके रिस्पेक्ट में अगर एच की हाइट क्या बहुत कम है, एच की हाइट क्या अगर बहुत कम है ना, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग क्या करेंगे? छोटका जी से निकालो चाहे बड़का जी से निकालो, सारे सेंसर सेम आए। इफ बाबू है ना सैटेलाइट बाबू नियर द अर्थ सरफेस, या इफ द एच का जो हाइट है बाबू, है ना, क्या है बाबू, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इफ बाबू
अगर एच है बाबू, आर कर दो, इफ जो आर है बाबू मच ग्रेटर देन क्या, एच है, ये क्या बाबू, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एच से। एच मेरा क्या, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की दूरी है, तो 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 है ना वो, 2000 मीटर है ना वो, वैसे रहेगा 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर है ना, तो 50-60 किलोमीटर बहुत सारा हो जाता। तो उसके रिस्पेक्ट में बाबू है ना 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में है ना बाबू, है ना 1000-2000 मीटर को तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ना, तो वही लिखल है इफ आर बाबू मच ग्रेटर देन एच है। अगर आर की जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या, ये हाइट से क्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग बाबू यहाँ से चाहिए, यहाँ से किसी से निकालो, इस केस में बाबू जो आर प्लस एच है ना, अरे बाबू आपके पास 10 करोड़ रुपया और हमें 2 रुपया आपको दे ही देगा, तो 10 करोड़ प्लस 2 रुपया है ना, तो लगभग उसको क्या बोलोगे, 10 करोड़ बोलोगे ना, तो इसीलिए आर प्लस एच मेरा नियरली क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। आर की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बड़ा है एच से, तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी, छोटा मोटा क्वांटिटी जोड़ोगे तो उसका वैल्यू पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा जी। मान लो 10 करोड़ है और हमें 10 रुपया आपको कोई दे दे, 10 करोड़ 10 रुपया होगा, तो 10 रुपया का कोई उतना वैल्यू है नहीं ना जी, तो वही क्या गया, आर प्लस एच नियरली किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो जो 10 ऑर्बिटल करोड़ वैल्यू 50 करोड़ दे दे। है ना, तो उस केस में फिर ये आर प्लस एच आर के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा भोला, जी एम बटा कितना, आर प्लस एच है, यही है ना, इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, दोनों बात बराबर है, तो भी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, जी एम बटा आर प्लस एच को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, जी का वैल्यू पता है, एम की वैल्यू मास ऑफ अर्थ हमरा पता है, ये है मास ऑफ अर्थ हमको पता है, ये आर की वैल्यू पता है, तीनों का वैल्यू रख के पुट करो, है ना, जी की वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, यही होता है ना, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है बाबू 6400 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 6400 पे 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस सारे को वैल्यू अगर सोल्व करोगे, इस वैल्यू को सोल्व करोगे है ना बाबू, तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा है ना, हम लोग आर मीटर में लिए ना, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके डायरेक्ट लिख ले। डायरेक्ट लिखते हैं 8000 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, सोल्व करोगे तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड 8000 आएगा, तो इसी को लिखोगे तो कितना लिखोगे 8 किलोमीटर है ना पर सेकंड। मतलब बाबू अर्थ के ऑर्बिट में, बाबू अर्थ के ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को बाबू अगर है ना इसको रिवॉल्व करवाना, तो उस सैटेलाइट को हमको कितना स्पीड देना पड़ेगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतना स्पीड आप बाबू जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो है ना उसको इतना स्पीड से अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ो, तभी ये करेगा, रिवॉल्व करेगा। अगर ऐसे कम रहा तो अर्थ इसको क्या करेगा, पकड़ के खींच लेगा। अगर 7.9 रहा तो, अरे उसी के आसपास रहता है ना, 7.9 रहा है ना, थोड़ा सा कम बेसी होगा तो अर्थ इसको क्या करेगा, खींच लेगा। इसको सोल्व करेगा तो उसी के आसपास आएगा, 7.98 के आसपास आएगा। आपको ऑप्शन रहेगा तो बाबू इससे ज्यादा डिफरेंस वाला 4 रहेगा 6 रहेगा, लिखो जल्दी से जी। नेक्स्ट बाबू टाइम पीरियड, ये क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, मतलब सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बाबू, जल्दी लिखो बाबू। रोशनी, जिंदगी जी ली बाबू, रोशनी बाबू यस सर। जी ली जिंदगी पूरा, कभी और बच गया 2-3 दिन। सर किलोमीटर पर आवर होगा कि सेकंड होगा, किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर कन्वर्ट करोगे ना तो किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ बाबू, क्या उसको बोल रहा है, हाँ रोशनी बाबू अभी आओ जी होगी बाबू की जी ली, नहीं बोलती है जी, अभी 2-4 दिन और जीना है कि जी ली भरपूर, नहीं बोलती है। जितना जीना जी लो बाबू, फिर तो लपेट के पढ़ाई होगा ही, कुटाई तो होगा ही। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये टाइम पीरियड। अभी सैटेलाइट को बाबू एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो लगभग 84 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है, 84 मिनट का टाइम लगता है ना।
सैटेलाइट को अर्थ के नियर में, अर्थ के नजदीक हाइट बढ़ा दोगे, टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो अर्थ के सर बहुत लोग का छूट जाएगा। है ना, अर्थ के सरफेस के नजदीक बाबू, है ना, लगभग कितना लगेगा, 84 मिनट में ये सैटेलाइट एक चक्कर लगा देगा अर्थ का, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, टाइम पीरियड देंगे। क्या देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड क्या होता है बाबू, द टाइम पीरियड, ये सब आसान आसान वाला है, कुछ नहीं, खाली फार्मूला याद रखना है, एक दो डाटा याद रखना, ये सब कंपटीशन वगैरह दोगे ना तो डायरेक्ट पूछ देता है ना। द टाइम पीरियड बाबू, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट is specified by time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution. तो इसका फॉर्मूला उसी तरह से निकालोगे, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा, याद रखना, कितना दिमागी समय लगाओगे। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा भोला, टाइम पीरियड को फिर से फ्रीक्वेंसी 1/, हाँ 1/, यहाँ जीएम के टर्म में लिखना, 2 पाई r प्लस एच का क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल जी कैपिटल एम, यही होता है टाइम पीरियड टी बराबर। फॉर्मूला याद रखना, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई √r प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ये टाइम पीरियड का होता है। किसके टर्म में, कैपिटल जी के टर्म में। छोटका जी के टर्म में कितना होगा, ये कैपिटल जी के टर्म में बाबू, जल्दी लिखिए। श्रुति बोलिए, फेयर वगैरह नहीं भेजती बाबू, बोलिए, ना सुनोगे जी। सर रुकिए, लिख रहा हूँ नीचे का। हाँ बाबू, नीचे का लिख रहे हैं ना। श्रुति सो रही है जी। नेक्स्ट बाबू, अगर भोला मेरा इफ बाबू एच आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एच अगर करोगे तो आर प्लस एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। आर प्लस एच मेरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। नियरली किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रखोगे बाबू, 2 पाई √ कितना आर क्यू बटा कितना हो जाएगा, जीएम हो जाएगा। ठीक, आर प्लस एच है ना, तो एच आर के आर प्लस एच आर के बराबर हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। टी बराबर 2 पाई √ ऊपर आर दे दो और नीचे कितना कर दो, जीएम कर दो बटा आर स्क्वायर कर दो। छोड़ दीजिए ना। आप पढ़ कहाँ रही थी जी, पढ़े वाला बच्चा बोलता है ना छोड़ दीजिए, आप पढ़ कहाँ रही थी बोली, खाली इधर उधर करने में लगी हुई हो। पढ़े वाला बच्चा बोलता था अच्छा लगता है बाबू। ये जीएम बटा आर स्क्वायर क्या होता है सर, बताए थे बाबू, छोटका जी होता है।
तो टाइम पीरियड बराबर क्या मेरा फॉर्मूला बन जाएगा बाबू, जीएम बटा आर स्क्वायर क्या होता है, छोटका जी होता है 2 पाई अंडर रूट आर बटा क्या बनेगा, जी बनेगा। तो ये छोटका जी का टर्म में हो गया। फ्रीक्वेंसी सर 2 पाई अंडर रूट आर बटा जी। सर इतना इजी फॉर्मूला, सर इतना इजी फॉर्मूला। आर जी की वैल्यू रखो तो जो टाइम पीरियड आएगा आर जी की वैल्यू रखो, आर बराबर 6400, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी लो जिंदगी निको जी लो। नो सर 90 से पानी गिर गया सर, इसलिए दे रहा था उससे। कितना बाबू, ये छोटका जी के टर्म में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बोला, आर बटा जी है, ये क्या आर बटा जी है, स्क्वायर रूट आर बटा जी है। आर की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू रखो, तो इसको कैलकुलेट करोगे। आर की वैल्यू हमको पता है सर 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू 9.8 पता है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे भोला मेरा र के वैल्यू को, तो टी बराबर जो आएगा नियरली 84 मिनट के आसपास आएगा। कितना मिनट आएगा, 84 मिनट के आसपास आएगा। वैल्यू रख के कैलकुलेट करना। रोशनी नहीं बोलोगे जी, रोशनी जिंदगी जी रही बोली। एक थोड़ा सा एस्केप वेलोसिटी रह गया, उसको भी बता देंगे, पहले कल समझा बता देते दिए इसके। सर कल। अच्छा समझाते हैं पहले इसका वेलोसिटी क्या होता है। सर मैथ में आपने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर पढ़ा है ना सर? इसके वेलोसिटी क्या होता है जी, कौन बताएगा, बता दो ईशांत बाबू। कैडबरी टॉफी 20 रुपया। ये सर समझा के सर मत समझाइए, बहुत लोग का छूट जाएगा। इसके वेलोसिटी क्या होता है बाबू, बताओ सर। लिंक सर नहीं। स्केप। इसके वेलोसिटी क्या होता है जी ईशांत, ये तो जिंदगी जीने में लग गया बाबू एकदम। उधर एगो लोग जी रहा सिंघाड़ा समोसा का जिंदगी जी रहा, जी गुड लो इवनिंग जिंदगी। सर। गुड इवनिंग। ठीक है बाबू, कल आपको इसका वेलोसिटी बता देंगे, जाइए जी लीजिए। बाय बाबू। सर एंड हो जिंदगी गया। जीता। हाँ बोले जाइए जी लीजिए बाबू। जी रही हो आप लोग अभी 5-6 दिन बाबू, एकदम खूब जी रही हो ना।